यार पाकिस्तान 12 से बहुत पीछे है। पाकिस्तान को काफ़ी टाइम लगेगा, कम से कम 30 से 40 लगेंगे उसके मुकाबले में जाने के लिए। 30 से 40 साल लगेंगे पाकिस्तान। दुनिया जो है ना ये रिलीजन पे नहीं चल रही इस वक्त, वरना ईसाइयों के साथ न लड़ रहे हैं, जोधियों के साथ न लड़ रहे हैं। ये स्टेट्स की लड़ाई है। अगर रिलीजन पे नहीं चल रही तो हमारा इंडिया के साथ ट्रेड। बात ये है कि आपका लिबास आपको काफ़ी सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट भी करता है। कुछ एज अ लेक्चरर जो है मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया, खुद भी एज अ लेक्चरर मैंने बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया। आप जिस तरह से मैं आपको पहले भी कहा है कि आप अपने लिबास को एक लिमिट में रखें। यहाँ पर कुत्ते के साथ रेप हुआ था, गधे के साथ यहाँ पर रेप हुआ था, तो क्या वो भी ठुमक ठुमक के चल रहे थे जो मर्दों को काबू नहीं रहा अपने ऊपर? वो तो एक स्पेसिफिक मर्दों की कैटेगरी है ना। छोटी बच्ची के साथ, ज़ैनब के साथ रेप हुआ या नहीं हुआ? अबाई वली के साथ मोटरवे पे रेप हुआ या नहीं हुआ? देखिए वो एक मर्दों की स्पेसिफिक कैटेगरी है। वो भी स्ट्रेटजीज चल रही होती है ना, उस पर ये होता है कि कुछ दो कुछ लो। ठीक है, तो पाकिस्तान में कोई ऐसे हालात ही नहीं है कि पाकिस्तान उनको कुछ दे। जब पाकिस्तान उनको ना तो कुछ दे सकता है तो फिर उनसे लेगा कैसे? पाकिस्तान तो जब भी जाता है उनके पास कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाता है, उनसे कुछ लेता है। जब पाकिस्तान का कोई भी वजीर चला जाए, फॉरेन मिनिस्टर बाहर चला जाए या दूसरे लोग भी चला जाए, उनको लगता है ये भिखारी लोग हैं, ये ऐसे वैसे, उनकी इमेज हमारी बहुत ही ख़राब हो चुकी है। 25 फरवरी को ईरान ने जो एयर स्ट्राइक किया है बलोचिस्तान में जैश-ए-लदल मिलिटेंट ग्रुप पे, उस बारे में क्या कहना चाहिए? इंडिया इन्वॉल्व है इसमें। हाँ जी, इंडिया इन्वॉल्व क्या इन्वॉल्वमेंट है? क्योंकि अमेरिका के पॉलिसी है ये कि मतलब बलूचिस्तान को और पाकिस्तान को पाक फौज को आपस में लड़ाया जाना चाहता है। लेकिन अटैक तो ईरान ने किया है ना, अमेरिका और इंडिया कहाँ से आ गया? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हमारे पड़ोसी आए दिन उनका कंपैरिजन हमारे साथ किया करते हैं, पर पाकिस्तान को क्या पता 2-3 बिलियन डॉलर का रिजर्व फंड और 650 बिलियन डॉलर का रिजर्व फंड में कितना बड़ा फर्क होता है। पाकिस्तान आए दिन भारत से कंपेयर करता है, पर पाकिस्तान में कुछ बुद्धिजीवी भी हैं जिनको पता है कि भारत के साथ कंपैरिजन करना काफ़ी मुश्किल है और इसे आने वाले 30-40 साल लग जाएंगे, पर अगले 30-40 सालों में हम कहाँ के कहाँ पहुँच जाएंगे। दूसरी ओर एमबीएस ने अभी अभी महिलाओं को अपने हिसाब से कपड़े पहनने के लिए फतवा सऊदी अरेबिया से जाहिर कर दिया है, पर सबसे बड़ी मिर्ची तो पाकिस्तानी को लगी है। पाकिस्तानियों को लगता है कि ये इस्लाम विरोधी है और इस्लाम में ऐसा नहीं है। वो सऊदी अरेबिया के प्राइम मिनिस्टर को ही अब चैलेंज करते हैं। दूसरी ओर भारत और ईरान के संबंध अच्छे हैं और ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर पिछले 1 महीने में 2 बार हमला किया है। कई सारे लोग ऐसे कहते हैं कि ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया ये भारत का कोई साजिश है और इसमें यूएसए भी शामिल है। पाकिस्तान हमेशा से ही अपने अकल के तारे तोड़ते आया हुआ है और उसे ऐसा लगता है कि भारत को इसमें इंटरेस्ट होगा। आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। बात ही गलत। हाँ जी, ये ग्रेटर बलूचिस्तान में, इधर आधा बलूचिस्तान आधा ईरान में है। हाँ जी, ये आपस में इनकी तंजीमें बनी हुई है, एक लेकिन दूसरे वो पे अटैक करती पाकिस्तान हैं। का हिस्सा है, पाकिस्तान का बलोचिस्तान बिल्कुल हिस्सा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जब भी हमने भी जब अटैक किया है ईरान पे, जो अभी अटैक सर, जब लास्ट मेरी एक बात सुन लें। 16 जनवरी को ईरान ने अटैक किया पाकिस्तान हाँ, ने। पहले ईरान ने किया, उन्होंने पाकिस्तान ने 18 जनवरी को रिटेलिएट किया। स्ट्राइक की वहाँ पे ना, हाँ जी। सर्जिकल स्ट्राइक की हाँ जी, पाकिस्तान। रिटेलिएट किया। सर्जिकल स्ट्राइक, चले ठीक है, आप लफ्ज सही बोले ना, चले, सर्जिकल स्ट्राइक की। चले। सर्जिकल स्ट्राइक का जवाब ईरान ने इसलिए क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं कि उसने मौकफ बनाया था कि यहाँ से दहशतगर्दों ने अटैक किया, जैश हमने लदल किया, तो आपने इनको मार दिया है, कोई बात नहीं। तो लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब ही होता है कि आपके पास दहशतगर्द है, हमने अटैक करके उनको मार दिया। लेकिन पिछली दफा इसीलिए उसने जवाबी कार्रवाई नहीं की, अच्छा, अदरवाइज तो जवाबी कार्रवाई करता। लेकिन 16 जनवरी को जब अटैक किया था, हाँ। तब यानी कि 2 बच्चों की भी मौत हुई थी उस नहीं, अटैक वो में तो सर। वो तो बड़ा बुरा काम है। एक इंसान भी मरे तो बड़ा बुरा काम, वो तो बुरा काम। तो ये मुसलमान हाँ और जी। मुसलमान दोनों कंट्रीज आपस में इतने ज्यादा क्यों गुत्थम गुत्था हुए हैं? क्योंकि क्या इसलिए कारण है? कि ये सारे अच्छे मुसलमान नहीं। अच्छा। ये जब से अंपायर के बाद रियासतों का दौर आया, अपने अपने मुल्क के लिए जो है ना, वो लोग लड़ते हैं, अपनी रियासत के लिए लड़ते हैं। ये स्टेट्स का दौर है ना, तो आप इंडिया से लड़ेंगे तो वहाँ भी मुसलमान होंगे, तो हो सकता है उनकी फौज में आपसे ही लड़ रहे हो। कोई शहीद हो जाए तो वो उसको पद्माश्री दे दे, लेकिन इंडिया तो लड़ाई करना ही नहीं चाह रहा या है कोई इस इधर वक्त। हिंदू इंडिया होगा तो नहीं करना चाह रहा। वो लड़ने चला जाएगा तो क्या होगा, हम उसको सदारा जुर्रत दे दें। हाँ जी, इंडिया तो अमेरिका को इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सर एक और ये सवाल है कि हम देखते हैं चाइना भी पास है, बांग्लादेश है, इंडिया है, इसी में ईरान भी आ जाता है, पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान के ज़्यादा जो है वो अफगानिस्तान के साथ बहुत इस तरह के
यानी कि टेंशन क्रिएट होती है, और ईरान और पाकिस्तान की बहुत टेंशन क्रिएट होती है। आखिर ये मुसलमान के खिलाफ क्यों हुआ है? बाकी तो कोई भी नहीं कर रहा है ना, इंडिया अच्छा, वो भी इकोनॉमी की रेस में है। अच्छा, ये एक असल में पहले दुनिया जो है ना, ये रिलीजन पे नहीं चल रही इस वक्त, अच्छा, वरना ऐसा ईसाइयों के साथ न लड़ रहे हैं, जोधियों के साथ न लड़ रहे हैं। ये स्टेट्स की लड़ाई है। अगर आपको रिलीजन पे नहीं चल रही तो हमारा इंडिया के साथ ट्रेड क्यों नहीं खुल तो रहा? आप हाँ खोलना चाहिए ना। हाँ, मैं तो कभी भी हमेशा से सहमत हूँ कि वो सबसे हमारा नियरेस्ट नेबर है ना, तो आपको उसके साथ तजारत करनी चाहिए। उसको भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा, बल्कि वो बड़ा मुल्क हमें ज्यादा फायदा होगा। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? इंडिया की तजारत खुलनी चाहिए, ट्रेड होना चाहिए हमारा, कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, अच्छी बात है, एक दूसरे के साथ तजारत होनी चाहिए। मगर जो पाकिस्तान और ईरान की बात कर रहे हैं ना, इसमें जो है ना, ये सारी पॉलिसी जो है ना अमेरिका की पॉलिसी है कि इसको मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए, ये फ़लस्तीन को भूल जाए, जहाँ इतना जुल्म हो रहा है ना, ये हम लोग। लेकिन सर जैशुल अदल का एक सीनियर मिलिटेंट यानी कि सीनियर बंदा था, उसको वो कह रहे हैं कि हमने इसको मारना था। जैशुल अदल एक टेररिस्ट, एक मिलिटेंट ग्रुप है। वो उसका मतलब है कि दहशतगर्द तंजीम, वो तो कहते हैं दहशतगर्द है। पाकिस्तान में कुछ ऐसे, अफगानिस्तान में कुछ ऐसे ठिकाने हैं दहशतगर्द के, जो है ना उसको ख़त्म करें, वरना वो मुसलमानों को, उनका हदफ नहीं है मुसलमानों को मारना, उनका ऐसे दहशतगर्द के हदफ के लिए बस। औरतें जैसा लिबास चाहे वैसा पहन सकती हैं, लेकिन अगर आप देखें इस्लामिकली तो ये बात जो है रॉन्ग है। और सऊदी अरबिया की तरफ से ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो थोड़ा सा शॉकिंग है मेरे लिए, क्योंकि सऊदी एक बहुत ज़्यादा रिलीजियस कंट्री है और उसकी जो रूट्स हैं सारी इस्लाम से जुड़ी हुई हैं। देखिए, लिबास आपको सॉलिड डिफाइन नहीं करता मेरे ख्याल में। सिर्फ लिबास के बेस पे आप किसी पर्सन को जज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ आपका लिबास ऐसा भी ना हो कि जो आपको आउट ऑफ लिमिट लेके जा रहा हो, बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा हो। लेकिन जो कुछ बाउंड्रीज हैं उनको आपको क्रॉस नहीं करना चाहिए लिबास के लिए। हमेशा सऊदिया को टारगेट करते हैं, इस्लाम के नाम पर तो मुल्क हमने भी अलग किया। अपने बारे में हमारा क्या ख्याल है, क्यों सऊदिया को टारगेट करते हैं? वो तो आज बहुत आगे, और वो औरतों के राइट्स के बारे में कितना सोच रहे हैं। वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस तक औरतों को दे दिया गया है, हमसे ज़्यादा वहाँ पर औरतों को प्रोटेक्शन है। हाँ, ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन टारगेट करने की बात नहीं ऐसा, क्योंकि सऊदिया जो है वो शुरू से ही हमारे लिए एक जो है ना, वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एक आइडियल कंट्री रहा है, तो हम उसको आइडियलाइज़ करते हैं। पाकिस्तान को ऐसे आइडियलाइज नहीं किया जाता इस्लामिक वैल्यूज़ के लिहाज से, तो इस वजह से जो है वो मुसलमानों के इमोशंस ऐसे हर्ट होते हैं। लेकिन हाँ, ये मैं इस बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगी। ड्रेसिंग तो किसी भी चीज़ को जज नहीं करती है। देखिए, यहाँ अबाए वाली लड़कियाँ होती हैं और अबाए वाली लड़कियाँ बहुत गंदी गंदी हरकतें कर रही होती हैं। आप रेड लाइट एरिया में चले जाएं, वो अबाया पहनकर ही मर्दों को बुलाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये हम जो कहते हैं कि ड्रेसिंग और औरतों को जो खास तौर पे टारगेट करते हैं कि औरत दिल लुभाती है मर्दों का, मेरा ख्याल है कि ये बहुत हमारी, ये पाकिस्तानी मुआशरे की ही ये जो है वो सोच है, और किसी मुस्लिम कंट्री में ऐसा नहीं होता। बात ये नहीं है, बात ये है कि आपका लिबास आपको काफ़ी सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट भी करता है।